ना कोई पैसे मांगे, और जो भरूड थी वो सूल बन गया आपके, और चाशनी गैंग थी तो वो चाशनी गैंग आपकी ताकत दिखा दी। हमने शुरुआत ये झुंझुनू से, मुस्लिम न्याय मंच का जो शुरुआत हुई है झुंझुनू से हुई है। तो पहले हम लोग झुंझुनू में मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद में आगे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने के बाद संभाग स्तर पे जाएंगे, संभाग स्तर पे जाने के बाद राजस्थान लेवल पे, और फिर आगे जाएंगे स्टेट लेवल स्टेट। कभी कोई अगर एक बदली के लिए चल जाए या किसी काम के लिए चले जाए तो उसमें नंबर लाइन में बैठना पड़े। वोट सबसे आगा है। 40,000 की आपकी गिनती शुरू माना है कि हमारी 40,000 वोट से गिनती है, गिनती ठीक है, आपकी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी इज्जत भी होना चाहिए। आप गांव में देखो कितना विकास करा है आज। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग आधार क्लासेस झुंझुनू, जहां अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में पिछले 4 वर्षों में 5,000 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। नए बैच शुरू हो चुके हैं, आज ही जुड़े। राम राम जी, पंचायती के अंदर थारा स्वागत है। और फिलहाल के टाइम पर अपने साथ में ही मुस्लिम न्याय मंच का संयोजक इमरान जी बड़गुजर जी, और जो एक चर्चित चेहरा बन गया पिछले 1 महीने के अंदर। और तान बता दें कि झुंझुनू के अंदर और मुस्लिम समाज के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कल चुनाव को रिजल्ट डिक्लेयर हुए हो, के बातें हुई हैं सारी जानने की कोशिश करेंगे। आप राम राम जी। इमरान जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई के मुख्य मुद्दों हो और इन आज ही बुलाने को के कारण हो? मैं तारे चैनल के माध्यम से झुंझुनू की जनता ने बता देना चाहूँ कि आज मुस्लिम न्याय मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही वास्ते बुलाई है कि पिछली 11 अक्टूबर और 28 अक्टूबर ने मुस्लिम न्याय मंच के द्वारा मुस्लिम महापंचायत आयोजित की गई थी, और समाज ने जो निर्णय लिया था उस निर्णय पे समाज कायम था, और कल रिजल्ट आएगी। तो एक तो सबसे पहला तो मैं मेरे समाज, मुस्लिम समाज का, समस्त मुस्लिम समाज का 30 बिरादरियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मुस्लिम न्याय मंच के द्वारा कि मेरे समाज में एक जागरूकता की लहर आई है, और मेरे समाज ने जो निर्णय लिया था वो सारा का सारा समाज एकजुट होकर उस निर्णय पे कायम था। और जो एक टैग लगा हुआ था मुस्लिम समाज पे पिछले 10 साल के चुनावों में कि मुसलमान जिसके साथ होता है उसको वोट नहीं डालता, इस चुनाव में मेरे समाज ने एकजुटता दिखाई है और वो टैग अपने ऊपर से हटा दिया। मेरे समाज ने चाहे कहीं भी वोट दिया हो, लेकिन मेरे समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं समाज को इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो अपने ऊपर एक तो ये गद्दारी वाला टैग था ये हटा दिया, और दूसरा उन्होंने वफादारी की है, और हमेशा मुसलमान वफादार रहा है, वफादार था, वफादार है, वफादार रहेगा। मुस्लिम समाज ने टिकट नहीं मिलने के पीछे नाराजगी को कारण कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़े हो तो थे, अभी भी कांग्रेस से जुड़े रहो या फिर कोई तीसरा मोर्चा बनाने? भाई, हमने तो हमेशा आपसे कहा है कि हम 75 सालों से कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, और कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, हमारी विचारधारा कांग्रेस ही रही है। बस ये था कि इस उपचुनाव में हमने समाज ने एकत्रित होकर टिकट की मांग रखी थी कि इस उपचुनाव में बाई इलेक्शन से ना तो सरकार आ रही है ना जा रही है, एक बार मौका दिया जाए। अब सरकार में हम जयपुर भी गए थे, आला कमान से भी मिले थे, सरकार ने अनदेखी की तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा सबसे, पूरे मुस्लिम समाज में रोष के कारण आज कांग्रेस पार्टी 42,000 वोटों से हार गई। अच्छा, कांग्रेस ने यहाँ चटक दिखाने खातर और थे यो काम करो। और थाने 1-2 सवाल और पूछना चाहूंगा। जो मुस्लिम वार्ड मान के चला 32 पार्षद जाऊँ चुन क्या हुई, और बूढ़ा जी हा बनकर ने ज्यादातर वोट है ट्रांसफर होया। अमित जी मनियार जी बबी थारे समाज से ही हा, अलतीफ जी भी खड़े है, बनने कुछ ही वोट मिला। तो कौम का सागे जान को मुद्दों या फिर कैंडिडेट ने देख के तारा समाज चुने? मुस्लिम समाज सहानुभूति के तौर पे बूढ़ा जी के साथ हुआ है। पिछले 6 महीने से बूढ़ा जी यहाँ काम कर रहे थे, समाज के लिए हर चीज में वो आगे आ रहे थे, तो एक सहानुभूति हो गई मुस्लिम समाज को, तो सारा वोट उनके पास चला गया। मतलब बूढ़ा जी आपकी छाप छोड़ दी बन पर? नहीं, छाप तो नहीं छोड़ सकते भाई, वोट देने का सबको अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, वोट देने का अधिकार है। ठीक है, मेरे को कोई कैंडिडेट पसंद है, आपको कोई कैंडिडेट पसंद है, समाज को बूढ़ा जी पसंद आ गए तो उन्होंने उनको वोट डाल दिया। मैं नाराजगी तो थी कांग्रेस से, नाराजगी थी तो कोई ऑप्शन और भी तो चाहिए ना, और भी समाज के खड़े थे, लेकिन सबकी अलग अलग चॉइस होती है और उनमें अपन दखल अंदाजी कर नहीं सकते। वोट डालने का उनका अधिकार है, उन्होंने जिनको वोट दिया है तो सही बात है। नुकसान तो एक पार्टी को हुआ ना, जितने भी वोट गए हैं, जितने भी कैंडिडेट खड़े थे, अगर मुसलमान का वोट आमीन जी को भी गया हो या फिर और अलतीफ जी को गया हो या फिर किसी को भी गया हो तो नुकसान तो कांग्रेस को तो था ना। अब एक चीज पर और चर्चा कर लें थोड़ी सी। जहाँ परिवर्तन हुआ वो समय की मांग हुआ है,
और यो परिवर्तन आज आप झुंझुनू के अंदर काल देखियो और मैं देख 13 तारीख न हो चुकी हो यो परिवर्तन। और ई परिवर्तन में समय जो आप माना 11 अक्टूबर बाद में बहुत कम मिलियो था ना भी परिवर्तन लाने खातर। और जे एक टैग लाग रहे हो जहाँ भरूट ही या फिर जहाँ पर्ची आला ही तेल गलवा ले सी खानो खा ले सी, तो बी टैग ने हटान खातर यो काम करे। नहीं, वो टैग तो पिछले 10 सालों से लग रहा था। हमारे पे रूट भी बोल दिया, हमें चाशनी गैंग भी बता दिया, तेल पर्ची वाले ड्रिंक वाले भी बता दिया। अब की बार मुसलमानों ने एक साथ संगठित होके न तो किसी कार्यालय में से कोई पर्ची ली, न कोई पैसे मांगे, और जो भरूट थी वो सूल बन गया आपके, और चाशनी गैंग थी तो वो चाशनी गैंग आपकी ताकत दिखा दी कि अगर आपको विधानसभा जाना है तो मुस्लिम जो समाज कांग्रेस का हमेशा कोर वोटर रहा है, उसकी नाराजगी के वो अगर नाराज हो गया तो आप विधानसभा नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको विधानसभा जाना है तो उस मुस्लिम समाज की गली से होकर जाना ही पड़ेगा आपको। अब आप मान के चला कि मुस्लिम न्याय मंच है और बता दी ही कि अब आगे जो मुस्लिम न्याय मंच डिसाइड करोगे पार्षद चुनाव में पंचायती राज के चुनाव के अंदर, और बी डिसाइड होगो कि न टिकट अब जो थारा पार्षद पहले चुन के आ रहा वह भी थारा साथ आने की कोशिश कराएंगे थाने के लिए। हमारा तो ये खुला मंच है, मुस्लिम न्याय मंच जो है ठीक है, वो हमारे समाज के ही हैं। वो उन्होंने काफ़ी सोशल मीडिया पे अनगल बातें भी की है, हमें बीजेपी की बी टीम भी बताया है। चलो कोई बात नहीं, समाज को में जागरूकता लाने के लिए अगर हमें कोई हमारे पे कोई इल्ज़ाम लगाता है बीजेपी की बी टीम, तो हम बीजेपी की बी टीम से ही, लेकिन ये खुला मंच है, वो आएंगे तो हम उनका इस्तेकबाल करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। हाँ, स्वागत है भाई, सुबह को भूला शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं बोलते। अब बात भी सही है। और अभी तक आप इमरान जी के साथ में, अब भाई साहब के साथ में जुड़ेगा, अनु भी पूछा मुस्लिम न्याय मंच के बारे में। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? खादिम खान खोकर, खादिम जी, ईदगाह करबला कमेटी झुंझुनू। अच्छा, करबला के अंदर पहली बार मुस्लिम महापंचायत हुई बात है। हाँ, तो अभी मन थे बताओ मुस्लिम न्याय मंच की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एक महीने प्रमुख मुद्दों थारो की रहे हो, अब आगे भी विस्तार करने की योजना है? उसमें प्रमुख मुद्दा हमारा यह था कि मुस्लिम समाज को एकजुट करना। आज तक मुस्लिम समाज का शोषण होता हुआ है। 70-75 साल से कांग्रेस के जो लोग थे वो हमें बीजेपी के नाम से डराते थे कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। लेकिन आज समाज का हर आदमी जागरूक हो चुका है, सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इतनी जागरूक हो चुकी है कि जो हमारा भला करेगा हम उसके साथ हैं, भले बीजेपी है या निर्दलीय है या अन्य कोई भी है। तो मुस्लिम समाज आगे भी, बीजेपी से मुस्लिम समाज को कोई परहेज नहीं है, और आगे भी हम लोग जो हमारा समाज का भला कर रहा है उसके साथ है, के साथ में हो। जब मुस्लिम न्याय मंच ना आपा एक राजनीतिक मंच मान सका है या फिर यो जो क्षेत्रीय मुस्लिम समुदाय है भी खतरी काम करो या अन्य समुदाय खतरी? देखिए, मुस्लिम समाज की अभी एक बार शुरुआत हुई है। आपको पता है कि सिर्फ 2 मीटिंग हुई है, अभी तीसरी प्रेस वार्ता हुई है। तो हम लोग अभी मुद्दे बना रहे हैं उस चीज़ के लिए। हम लोग जो मुस्लिम न्याय मंच है वो समाज के हर क्षेत्र में काम करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य एंड राजनीतिक, तीनों के अंदर बराबर भागीदारी लेंगे। तो जहाँ पे मुस्लिम समाज का फायदा होगा वही काम मुस्लिम न्याय मंच करेगा। अभी मतलब झुंझुनू के अंदर है मुस्लिम न्याय मंच, आगे भी विस्तार करने की योजना है? बिल्कुल, हमारा हमेशा आपको पता है कि शुरुआत घर से करनी चाहिए। हमने शुरुआत ये झुंझुनू से, मुस्लिम न्याय मंच का जो शुरुआत हुई है झुंझुनू से हुई है। तो पहले हम लोग झुंझुनू में मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद में आगे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने के बाद संभाग स्तर पे जाएंगे, संभाग स्तर पे जाने के बाद राजस्थान लेवल पे, और फिर आगे जाएंगे स्टेट लेवल पे, फिर आगे जाएंगे हम लोग। प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा मुस्लिम न्याय मंच का? नहीं, प्रमुख उद्देश्य आपको ये बताया कि समाज को जागरूक करना, राजनीतिक क्षेत्र में जागरूक के विषय में करना चाहो। देखो, एक तो शिक्षा, चिकित्सा और रोटी कपड़ा मकान, ये तो मूलभूत आवश्यकता हुई है आदमी, बिल्कुल ठीक है। और जागरूक आपा के हिसाब में मतलब वोट किन डालनो है या फिर आपा ने के हिसाब से यो कारण पड़ गयो तो भी मतलब बीच बचाव वाला काम होगा कि नहीं? बीच बचाव का तो मतलब ये है कि मुस्लिम समाज का जो भी भला करेगा, हो सकता है मुस्लिम समाज एक राजनीतिक संगठन भी बनाए, जो मुस्लिम समाज की जो सोचता है मुस्लिम समाज उसके साथ रहेगा। जो मुस्लिम समाज के साथ नहीं है तो मुस्लिम समाज अपने स्तर पे चुनाव लड़ेगा या और भी जो क्षेत्र में काम करेगा। कांग्रेस का कोर वोटर मुस्लिम वोट बैंक माने जाए, अब की बार थे मतलब भी चीज ने दाब दी, कहने को मतलब है कि एकदम डांट दियो कि भाई मैं ना कभी जास का, तो यह केवल ओला परिवार ने चटक दिखाने खातिर या कांग्रेस?
नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, ओला परिवार को नहीं, ये पूरी जितने भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको सबको ये आईना दिखाने का हमारा काम था कि मुस्लिम जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी सोचती है कि मुस्लिम समाज कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाता, या अन्य जो सेकुलर दल वो सोचते हैं कि मुस्लिम समाज हमेशा बीजेपी के डर से जो वोट डालता है वो इस बार भी सिर्फ कांग्रेस को या हमें वोट डालेगा। तो उस चीज का हमें डर खौफ लोगों के जो दिमाग में जो था ना कि बीजेपी जीत जाएगी हमारा वो कर देगी, हमें वो डर निकालना था। वो उस चीज की हमने शुरुआत कर दी है। वो मुस्लिम समाज के दिलो दिमाग से वो डर निकल चुका है। आगे वाले समय में मुस्लिम समाज राजनीतिक क्षेत्र में और हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी आपा नर दरगाह का सचिव ही पठान साहब थोड़ी सी दो एक बात करेंगे। पठान साहब आज को जो मीटिंग हुई ही कॉन्फ्रेंस हुई है एक महीने प्रमुख मुद्दा हा जहाँ पहलो मुद्दो हो टिकट को नहीं मिली में, तो ये टिकट नहीं मिलना ही मुख्य कारण बनेगी मुस्लिम न्याय मंच को। सबसे मेन चीज तो टिकट नहीं मिलने से मतलब ये बात उठी। मुस्लिम न्याय मंच बनाया गया है। मुस्लिम न्याय मंच इसलिए बनाया गया है कि मुसलमानों की एक संगठन होकर एक बात उठाई जाए। तो मुसलमानों न्याय मंच के द्वारा एक अपनी टिकट मांगी कि मतलब भाई पहली बार अपन 50 साल में एक टिकट मांग रहे हैं, इस टिकट से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर सरकार हारती है या जीतती है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अपने मांग के देखो कि अपनी इज्जत है या कदर है कि अपनी बात पर ध्यान दिया जाए नहीं दिया जाए। तो हमने उससे टिकट की मांग करी, हमें चक्कर कटाते रहे। ऊपर हाई कमान ने हमारी हामी भर ली थी कि एक टिकट आपको दी जाएगी। वो टिकट देने के बावजूद मतलब लोगों ने, यहाँ के जो मेन व्यक्ति है, जो मेन करता धरता है, उन्होंने कहा कि वहाँ अगर उस समाज को टिकट दी जाएगी तो उनकी जवाबदेही जब्त हो जाएगी। और उन्होंने स्टेज पर भी खुला बोला कि अगर मुझे तो जबरदस्ती टिकट दी गई है, अगर आप टिकट नहीं दोगे, आप टिकट नहीं लोगे तो दूसरों की जवाबदेही जब्त हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ मुस्लिम समाज ने टिकट मांगी थी पहली बार, तो वो एक तरह से मुस्लिम समाज पर थप्पड़ पड़ा। तो उससे फिर मुसलमानों में और जागृति आई और फिर मुसलमानों को जगाने की कोशिश की कि अपना जो काम नहीं करे, कभी कोई अगर एक बदली के लिए चल जाए या किसी काम के लिए चले जाए तो उसमें नंबर लाइन में बैठना पड़े। वोट सबसे आगा है। 40,000 की आपकी गिनती शुरू माना है कि हमारी 40,000 वोट से गिनती है। गिनती ठीक है, आपकी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी इज्जत भी होना चाहिए। आप गांव में देखो कितना विकास करा है। आज मुस्लिम समाज में शहरों में देखो कोई विकास नहीं है, कहीं कोई कुआं नहीं है। मुस्लिम बरसात के टाइम आप मस्जिद के जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते, पानी पूरा भरा हुआ है और एक पताल ताड़ कुआं नहीं, पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, गंदगी के अंदर रह रहे हैं, मच्छर बीमारियों में पड़े हुए हैं। और वो कहेगा आपने विकास काम करा है, आपने फंड आपको 25 लाख रुपए साल के मिलते हैं बजट के। आप बताओ कि आपने ईमानदारी से बताओ कि एक साल में आपने मुस्लिम मोहल्ले के अंदर बजट में कितना पैसा लगाया? जो आप ये लगा रहे हैं तो नगर परिषद लगा रहा है, सवाल ये तो उनके द्वारा आपके बजट से क्या लगा, जबकि आप गाँव में लगा रहे हो, जबकि आपके 60% गाँव शहर के अंदर है, तो शहर वालों को भी आप कम से कम 20% देते हो। इसका मतलब आपने उनकी वैल्यू नहीं समझी। इसलिए मुसलमानों ने एक जागृति पैदा की है। और यही नहीं, मंडावा, फतेहपुर, जहां भी मुस्लिम मोहल्ले कोई समाज का अगर वो वोट दे रहे वो काम नहीं करेगा तो वास्तव में उसके खिलाफ जो जुल्म में किया गया वो इसके साथ सलूक होगा चाहिए। फतेहपुर के अंदर अगर हमारे समाज का भी MLA वो हमारे समाज का काम नहीं कर रहा तो उसके साथ भी यही होगा। एक समाज के नहीं है, अगर हमारे साथ कोई बीजेपी का व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है हम बीजेपी के व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे। कोई पार्टीबाजी नहीं है, लेकिन समाज का काम होना बहुत जरूरी है, समाज के साथ रहना। इस चीज के बारे में थाने भी बता दूं कि मुस्लिम समाज की जो नाराजगी ही बा नाराजगी को जवाब है वोट चोट मार के दियो और थाने के लाग रही इस बाबत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला अगले अपडेट में, वीडियो शेयर करना मत भूलियो। मिला अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।